हेलो फ्रेंड्स, आज जिस पार्ट पर चर्चा की जाएगी उस पार्ट का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। विक्रमादित्य के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा कि यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और उनके बारे में कहा जाता है कि एक महान न्यायाधीश थे। इनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि जब भी कोई गिल्टी या अपराधीन के सामने आता था तो वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेता था। तो उनकी मृत्यु के बाद उनका जो महल था नष्ट हो गया, तो किसी ढेर में उनका सिंहासन दबा हुआ था और एक चरवाहे का लड़का जो है खेलते खेलते जाता है और उस सीट पर या उस टीले पर बैठ जाता है, जबकि उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन रहा है। और बाद में वह बहुत अच्छा न्याय करने लगता है, निर्णय करने लगता है। और जब यह बात राजा सुनता है उज्जैन का, तो वह जो है उस खंडहर को खुदवा करके सीट को लाता है और उस पर बैठने का प्रयास करता है, लेकिन वह उस चरवाहे जैसा शुद्ध और सही सोच वाला, सही मस्तिष्क या मन वाला, सही विचारों वाला नहीं था। इसलिए राजा उस पर जब भी बैठने का प्रयास करता तो उस पर से पुतलियाँ निकलती थी, देवदूत निकलते थे और राजा को हर बार प्रश्न पूछ करके बैठने से रोक देते थे। अब आगे पाठ के बारे में देखिए पाठ के बारे में। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका राज्य हमारे देश के इतिहास में एक प्रतीक के रूप में रहा है। विक्रम संवत ओज इट्स ऑरिजिन टू हिम। विक्रम संवत उन्हीं के नाम से चला। ऑल द हिज नेम इज सो फेमस। यद्यप उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज, यह बड़ी विचित्र बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ, कि हम बड़े मुश्किल से उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन, एक बात निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में, हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह न्याय और ज्ञान पसंद करते थे। ही गेव ए परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल माने जनता, उन्होंने अपनी जनता को पूर्ण न्याय दिया। एंड गेदर लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में ज्ञानी लोग इकट्ठा रहते थे। इट इज ऐसा कहा जाता है दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में वह सबसे बड़े न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए। नॉर डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, और नहीं उन्होंने कभी गलत आदमी को दंडित किया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी, गिल्टी माने अपराधी, ट्रेम्बल्ड माने कांपने लगते थे, अपराधी कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके पास आते थे। फार माने क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आइजेज वुड लुक स्ट्रेट माने सीधा, इनटू देयर गिल्ट माने अपराध, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी निगाहें सीधा उनके अपराध को देखेंगी। एंड दोज हु केम हिम टू हिम, और लोग जो उनके पास आए विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या लेकर के, वेर ऑलवेज सेटिस्फाइड, सदैव संतुष्ट रहे। बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, जिस तरीके से वह समस्याओं को हल करते थे, उनके इस तरीके से वे सदैव संतुष्ट रहते थे। एंड सो इन इंडिया, इसलिए भारत में, आफ्टर ही मन उनके बाद, व्हेन ईवर एनी जज प्रोनाउंस जस्टिस जजमेंट, भारत में जब भी कोई न्यायाधीश अपने निर्णय को सुनाया, विथ ग्रेट स्किल मैंने बड़े कुशलता के साथ, इट इज सेड, कहा गया, टू हिम मैंने उनके बारे में, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह अवश्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि यह सीट अब अस्तित्व में नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड मैंने गायब होना, यह कैसे गायब हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के दौरान, फॉरगेट ही मैंने भूल गए, उनको भूल गए। हिज प्लेस एंड फोर्टिज, उनका जो महल था और जो किले थे, वे रूइंड,
खंडहर हो गए। द हीपेड ऑफ रूइन, खंडहर का जो ढेर था, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास डस्ट एंड ट्री, वह घास, धूल और पेड़ों से ढक गया। वे टर्नेड इनटू ए पास्चर लैंड, पास्चर लैंड माने होता है चरागाह, फॉर द फीडिंग ऑफ कैटल, फीड माने भोजन होता है। और उनका जो महल वगैरह था जो नष्ट हो गया था, वह मवेशियों के चरने के लिए चारागाह में बदल गया। द विलेज पीपुल यूज टू सेट देयर काउज आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेज, जो गांव के चरवाहे थे या गांव के जो लोग थे अपनी गायों को यहाँ पर चरने के लिए भेजा करते थे इस चारागाह में। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, शेफर्ड माने गड़ैया होता है, बॉय माने लड़कों। सुबह में जल्दी जो जो जानवर थे वह चरवाहों या गडरियों के बच्चों की देख रेख में जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल इट लेट इन द इवनिंग, और जब तक सायंकाल नहीं हो जाती तब तक वे लौटते नहीं थे। व्हेन इट एज द टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय होता है, शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट, एक चरवाहे का लड़का बुलाता, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चरागाह के कोने में खड़ा होकर के। एंड ऑल द कैटल अलोंग विथ देयर काउ हार्ट, और सभी चरवाहे अपने मवेशियों के साथ वुड गेदर अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड रिटर्न होमवर्ड, और वे साथ साथ घर लौट आते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के चरवाहों का ऐसा ही जीवन था। देयर वेयर मेनी ऑफ देम, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे। एंड इन ए लॉन्ग डे ऑन द पास्चर, और पूरे दिन चरागाह में, दे हैड प्लेंटी माने प्रचुर होता है, ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास चरागाह में आनंद लेने के लिए खूब समय होता था। वन डे ए बॉय फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन एक लड़का एक खेल का मैदान पाया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाट, यह कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे की जो जमीन थी, वाज रफ एंड अनइवन, खुरदुरी और उबड़ खाबड़ थी। हियर एंड दियर द एंड ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, पीप्ड आउट में बाहर झांकना, इंड माने होता छोर, जहाँ तहाँ जो है नुकीले पत्थर बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखता था। एट लीस्ट, अंत में, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़का, थॉट सो, ऐसा सोचा, लड़कों में से एक लड़के ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, वह चिल्लाता है कि मैं या बच्चों तुम लोगों से बोलता हूँ। आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सभी लोग अपने केस को मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल, और हम लोग जो है मुकदमे की सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, तब उसका चेहरा तन गया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया, ग्रेव माने टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और न्यायाधीश के कार्य को करने के लिए वह बड़ा गंभीर हो गया। अदर सा द फन, अन्य लड़कों ने इस विनोद को या इस मनोरंजन को देखा या हंसी मजाक को देखा। एंड विस्परिंग माने फुसफुसाहट करना, एमांग देमसेल्फ, और आपस में काना फूसी किए। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और वे तुरंत ही झगड़ा किए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने उपस्थित हुए। इच ग्रुप सी स्टेटेड देयर केस, हर पक्ष ने अपनी बात रखा। वन सेइंग, एक ने कहा, दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि एक निश्चित एरिया दिखाकर बोलते हैं कि यह हमारा क्षेत्र है। इन अदर सेइंग, दूसरे ने कहा, दैट इट वाज नॉट, और दूसरे पक्ष ने उस क्षेत्र को बोला कि ऐसा नहीं है। एंड सो गो ऑन, यह चलता रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल, सेटल माने निपटाया जाए, द डिस्प्यूट माने झगड़े को, सभी लोग चाहते थे कि इस मामले को निपटाया जाए। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अचानक ए स्ट्रेंथ थिंग है मेड इटसेल्फ फेल्ट, उन लोगों को एक विचित्र बात सोचने के लिए मजबूर कर दिया। द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर, वह लड़का जो उन लोगों के सामने बड़ा आम सा लगता था, साधारण सा लगता था। ही सैट डाउन ऑन द माउंट, वह टीले पर बैठ गया, माउंट माने टीला होता। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत भिन्न
बहुत भिन्न दिखता था। इट बिकम ग्रेव, गंभीर हो गया, एंड सीरियस, गंभीर और सीरियस हो गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज, उसके तौर तरीके और इतने विचित्र हो गए, एंड इम्प्रेसिव, प्रभावशाली हो गए, दैट द रेस्ट ऑफ बॉयज वेयर ए लिटिल फ्राइटेंड, जो बचे हुए लड़के थे भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट, फिर भी उन लोगों ने सोचा, इट वाज फन, यह मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट वो अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और वे उसके पास एक ताज़ा नया मुकदमा लेकर के गए, नया केस लेकर के गए। एंड वंस मोर ही गेव ही जजमेंट, और एक बार पुनः उसने अपने निर्णय को सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर हावर एंड हावर टुगेदर, और यह साथ साथ घंटों जारी रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठता। लिसेंड द कंप्लेंट, शिकायतों को सुनता। एंड प्रोनाउंसिंग माने होता है घोषणा करना। सेंटेंस विथ द सेम ग्रेविटी, और गंभीरता के साथ अपने निर्णय को सुनाता है। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय नहीं हो जाता। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम द हिज प्लेस, और तब वह अपने स्थान से कूद जाता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हार्स, और वह अन्य काउ हार्ट अर्थात चरवाहों की तरह हो जाता था।